हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम नव्यांश, मैं कॉमर्स लर्नर से आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि अमेजोन सेलर्स के लिए अकाउंट हेल्थ क्यों ज़रूरी होती है, अकाउंट हेल्थ से क्या लेना देना है, अकाउंट हेल्थ में क्या क्या चीज़ें होती है। तो आज अपन जो है वो सब चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाएंगे अमेजोन सेलर सेंटर पे। अमेजोन सेलर सेंटर पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे आने के बाद में नीचे आएंगे तो आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। परफॉर्मेंस के अंदर अकाउंट हेल्थ में आपको जाना है। अकाउंट हेल्थ में आने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट की जो रेटिंग है वो कितनी है और आपका अकाउंट हेल्दी है या नहीं है, वो भी आपको सब चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। अब देखिए, ऑर्डर डिफेक्ट रेट यहाँ पे क्या 3 तरह के हैं: कस्टमर सर्विस, पॉलिसी कंप्लाइंस एंड देन शिपिंग प्रेफरेंस। अब अपन अभी पहले बात करते हैं कस्टमर सर्विस प्रेफरेंस पे। तो कस्टमर सर्विस प्रेफरेंस में क्या चीज़ें हैं कि जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो अपनी अंडर 1% होनी चाहिए, 1% से कम होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया, इफ़ यू आर गेटिंग $100, अगर आप 100 ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं तो उसके अंदर से एक कोई जो है वो डिफेक्ट निकलना चाहिए, जब जाके 1% होती है। वो भी नहीं निकलना चाहिए, बट 100 में से एक ऑर्डर, ये जो रेशियो है आपको ये मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद है नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक का मतलब हो गया कि आपको जो फीडबैक्स मिलते हैं अमेजोन पे वो नेगेटिव नहीं मिलने चाहिए। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाते हैं तो वो भी आपकी जो अकाउंट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। उसके बाद है A to Z गारंटी क्लेम। A to Z गारंटी क्लेम के अंदर क्या आ जाता है कि जब आपसे बायर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो वो अमेजोन सपोर्ट से बात करता है। अमेजोन सपोर्ट से बात करने के बाद में अमेजोन सपोर्ट जो है वो आपसे बात करेगी और उसके अंदर आपको उसको पूरा का पूरा जो क्लेम है वो आपको देना पड़ेगा। मतलब जो आपकी प्राइस है, आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्राइस का पूरा आपको उसको रिफंड देना पड़ेगा। वही नीचे सेम पॉइंट है, चार्ज बैक क्लेम्स। तो उसके अंदर आपको पूरी की पूरी जो आपके चार्जेस लगे हैं वो उसको कस्टमर को आपको रिफंड करने पड़ेंगे। तो ट्राई करिए, कोशिश यही रखिए कि ये चीज़ें आपको ना करनी पड़े और ये पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करें। उसके बाद में अपन आ जाते हैं पॉलिसी कंप्लाइंस में। तो सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादातर जब आता है जब अपन कोई भी सेलर जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट लिस्टिंग को जो है सिमिलर देख के उससे जो है अपनी प्राइसेस सेम डाल देता है और उसके अंदर बायर और जो मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स है वो सब जो है वो चेंज करनी भूल जाता है। तो उसके ऊपर जब दूसरा जो ओरिजिनल सेलर है जिसकी ओरिजिनल वो प्रोडक्ट है वो उस पर जब क्लेम मारता है तो ये चीज़ आ जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी है वो किसी और ने यूज़ करी है तो मैं उस पर क्लेम मार दूंगा, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए कभी भी डुप्लीकेट प्रॉपर्टी या फिर कॉपीराइट जो है अपन को अमेजोन पे नहीं करना है, वरना अपना प्रोडक्ट जो है अपने अकाउंट की हेल्थ जो है वो डाउन चली जाएगी। उसके बाद रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। अपन ने किसी का कॉपी या किसी की इमेज कॉपी की या फिर अपन ने किसी का टाइटल कॉपी करा तो वो अपने ऊपर कंप्लेन कर रहा है, अपन को कंप्लेन कर रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहा है, तो उससे भी जो है अपने अकाउंट की हेल्थ जो है वो डाउन जा सकती है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। अब जैसे अपन ने प्रोडक्ट की इमेज जो डाल रखी है, अब जब अपन ने उसको शिप करा तो कस्टमर के पास कोई दूसरा प्रोडक्ट पहुंचा, तो ये जो चीज़ है ये उस टाइम पे भी कस्टमर जब अपन पे क्लेम करेगा या फिर कस्टमर ने अगर कंप्लेन कर दी अपनी, तो ये जो है अपनी अकाउंट की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इशू करेगा। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट कंडीशन या कस्टमर कंप्लेंट्स। मतलब अगर प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो सही नहीं गई कस्टमर के पास, अब वो शिपिंग की वजह से भी हो सकता है कि आपने तो मान सही भेजा बट शिपिंग के अंदर जब वो शिप करते हैं तो उसको इधर उधर रख देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो ये उस वजह से भी आपको कंप्लेन आ सकती है, तो ये भी आपके अकाउंट हेल्थ पे जो है वो इन्फेक्ट करेगी। उसके बाद है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। मतलब फूड, अगर आप कुछ खाने का आइटम बेच रहे हो जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ चिप्स हो गई या ऐसा कुछ आइटम आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो, तो उसका जो है आपको सेफ्टी इशू रखने का बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा टाइम, अगर जैसे शिपिंग में 7 से 10 दिन लग रहे हैं तो वो उस टाइम के अंदर सही रहना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। मतलब लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन के अंदर आपने जो अमेजोन पे लिस्टिंग करी है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो टाइटल है, उसके अंदर आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करा है जो अमेजोन की जो लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है उसके अगेंस्ट है, तो आपको उस चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। मतलब
ऐसी लिस्टिंग जिसको अमेज़ॉन ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, वो जो आइटम है अपन अगर अमेज़ॉन पे सेल करेंगे तो उससे भी अपनी अकाउंट हेल्थ पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। और कभी कभार तो ऐसा भी हो जाएगा कि अकाउंट जो है वो डायरेक्टली सस्पेंड हो जाएगा, अकाउंट जो है डायरेक्टली बैन हो जाएगा अमेज़ॉन की तरफ से। उसके बाद है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन। इसका मतलब हो गया कि कई बार जो कुछ सेलर जो होते हैं वो फेक रिव्यूज लगाते हैं अमेज़ॉन पे। तो अगर ऐसे फेक रिव्यूज अगर अमेज़ॉन डिटेक्ट कर लेता है तो वो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। तो फेक जो अपने को है फेक रिव्यूज नहीं डलाने का है। उसके बाद है अदर पॉलिसी वायलेशंस। तो अदर पॉलिसी वायलेशंस भी है जो उसके अंदर जैसे आपकी प्राइसिंग ज़्यादा है या फिर आपने जो डिटेल्स डाली है उनमें कुछ है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आ सकती है, वो अदर के अंदर आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाता है शिपिंग परफॉर्मेंस। अब शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है लेट शिपमेंट रेट। तो लेट शिपमेंट रेट जो है वो 4% से कम रहनी चाहिए। तो लेट शिपमेंट मतलब जैसे आपका शिपमेंट है 4 से 7 दिन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप हो जाएगा, तो 4 से 7 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। वो 7 से 8 दिन होते ही वो लेट शिपमेंट रेट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। मतलब जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न हो गया आपके पास स्टॉक नहीं था, या फिर आपने प्राइस गलत डाल दी थी उधर और उसकी वजह से ऑर्डर आ गया। तो कुछ भी रीज़न XYZ, या फिर आप लीव पे हो, आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लग रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसकी वजह से ही ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो फिर वो आपके चार्जेस लगे जाएंगे। तो वो जो है उसकी रेट जो है वो 2.5% से कम रहनी चाहिए। उसके बाद है वैलिड ट्रैकिंग रेट। अब जो ट्रैकिंग रेट है वो 95% तक ओवरऑल सही रहनी चाहिए। मतलब ट्रैकिंग रेट से क्या मतलब होता है? ट्रैकिंग रेट हो गया कि आप जो ट्रैकिंग कस्टमर को प्रोवाइड कराते हो वो जो ट्रैकिंग है वो सही रहनी चाहिए, 95% एक्यूरेट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें तो आपको शिपिंग ट्रैकिंग दिखा रहा है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली पहुंच गया और प्रोडक्ट अभी तक आपके पास ही पड़ा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वन टाइम डिलीवरी रेट। वन टाइम डिलीवरी रेट का मतलब हो गया कि आपकी जो डिलीवरी रेट्स है वो वन टाइम लगनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप दो दो बार तीन तीन बार लगा रहे हो, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है ये कभी भी आप जब अमेज़ोन पे अपना काम जो है स्टार्ट करने जा रहे हो या अपना प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, अमेज़ोन पे सेलर बनने जा रहे हो, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे आपकी जो अकाउंट है वो सस्पेंड होने से बच सकता है। अकाउंट की हेल्थ अच्छी रहेगी, अकाउंट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके पास ऑर्डर भी अच्छे आएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ये जो है आप जाके वहाँ पे देख सकते हो अमेज़ोन के अंदर कि कौन सा प्रोडक्ट वायलेशन है, क्या है, कैसे है। तो वो सब आपको हेल्प का जो पेज है, सपोर्ट पेज, उसके अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी।